Hello student, welcome in the online classes of Sri Siddhi Vidyapith School. So student, today we are going to start a 11th chapter of mathematics named perimeter and area. So what is perimeter? So perimeter is a distance around the outside of a shape. Let's take an example. तो हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये एक शेप है, स्क्वायर है. तो इसके जो आउटर बाउंड्री है जो आप देख सकते हैं, ये जो आउटर बाउंड्री है जो ब्लू कलर से बना हुआ है वो उसे हम पेरीमीटर बोलते हैं. और जो इनर सरफेस है, जो अंदर का जो एरिया है, ये जो अंदर का जो एरिया है उसे हम लोग एरिया बोलते हैं. ओके, तो ऐसी कोई भी शेप का अगर हम लोग कोई भी शेप बनाते हैं, या तो फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी शेप रहता है, तो उसका जो आउटलाइन रहता है, सराउंडिंग्स, तो उसका जो बाउंड्रीज रहता है उसे हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं. और जो अंदर का जगह को उसको हम लोग एरिया बोलते हैं. तो हम लोग स्क्वायर के बारे में जानते हैं. तो ये एक स्क्वायर का शेप है. आपको पता होगा कि स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है. क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? जैसे इसका एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड. क्या है फॉर्मूला? साइड इंटू साइड. तो वैसे ही पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 इंटू साइड. चलिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर का एक तो एग्जांपल देखते हैं. तो एग्जांपल में इसका साइड हम लोग को, ये जो साइड्स है इसमें से एक साइड हम लोग को दे दिया 2 सेंटीमीटर दे दिया है. ओके, तो अब हम देखते हैं, अब हम इसको यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर. तो हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड. और इसको हम लोग साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? साइड स्क्वायर. इसको हम लोग साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. साइड इंटू साइड या तो फिर साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड. तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तो हम लोग को एक साइड पता है कि कितना है. हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक साइड 2 सेंटीमीटर है. तो 2 इंटू 2, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड. तो 2 इंटू 2 तो आया 4 सेंटीमीटर. तो हमेशा यहाँ पे किसी चीज का भी एरिया पूछता है तो हमें अगर मीटर में पूछता है, तो अगर हमें मीटर में पूछता है तो हम लोग मीटर स्क्वायर लिखेंगे. अगर सेंटीमीटर में पूछता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे. तो वैसे ही सेम एग्जांपल से हम लोग देखते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. तो इधर हमें पता है कि साइड कितना है. तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या दिया है? 4 इंटू साइड्स. तो हम देख सकते हैं 4 इंटू साइड्स. तो हमें 4 इंटू साइड्स है, तो हमें साइड्स पता है कि क्या है. यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइड्स 2 सेंटीमीटर है. तो 4 इंटू 2, तो उसके बाद 8 सेंटीमीटर. और इसमें स्क्वायर, ये सब कुछ जैसे एरिया में स्क्वायर लगता है, सेंटीमीटर या मीटर में स्क्वायर लगता है, पेरीमीटर में नहीं लगता है. तो स्टूडेंट, जैसे हमने स्क्वायर के बारे में जाना था, वैसे हम लोग रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे. तो रेक्टेंगल क्या, तो जैसे मैंने आपको स्क्वायर में बताया था कि ये अंदर का एरिया जो होता है, वो जो अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम एरिया कहते हैं, और जो बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है पेरीमीटर. तो वैसे ही इसका भी यही फॉर्मूला है. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी है. तो एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब ये होता है, ये जो पार्ट पोर्शन होता है, तो इसे हम लेंथ कहते हैं. और ये जो पोर्शन होता है इसे हम ब्रेथ कहते हैं. तो 2 इंटू एल प्लस बी. तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं. तो लेंथ हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर. तो हम इस फॉर्मूला के थ्रू इसे सॉल्व करके देखते हैं. तो पेरीमीटर कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी. तो लेंथ की जगह में 2 सेंटीमीटर दिया और ब्रेथ की जगह में 8 सेंटीमीटर दिया है. तो 8 और 2 को हम लोग प्लस करेंगे, 10 आएगा. तो 2 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर हम लोग का पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल है. तो सेम हम लोग एरिया के साथ सॉल्व करते हैं सेम एग्जांपल से. तो एरिया हम लोग कितना, एरिया का क्या फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ ये वाला और ब्रेथ ये वाला, जैसे मैंने पहले बताया. तो लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ की जगह में हम लोग कितना लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे. ब्रेथ कितना है? 8 सेंटीमीटर. तो हम लोग 8 सेंटीमीटर लिखेंगे. तो 8 इंटू 2 16 सेंटीमीटर. ये हम लोग का एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल है. तो सेम. तो चलिए अब
पैरेललोग्राम के बारे में देखते हैं। पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल रहता है। जैसे अपने ट्रेन की पटरियां देखी होगी, ये दोनों पैरेलल रहता है, अपोजिट साइड पैरेलल रहता है, तो उसे हम ये दोनों कभी एक दूसरे से जुड़ता नहीं है, वो पैरेलल रहता है। तो वैसे ही पैरेललोग्राम में होता है कि इसका ये वाला साइड दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और ये वाला साइड ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर तो ज्यादा आता नहीं है, एरिया ही जनरली पूछता है क्वेश्चंस में। तो एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, तो इसमें हम लोग बेस इंटू हाइट का मतलब क्या होता है, तो इसमें हम लोग जैसे उसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ है, तो इसमें हम लोग ये जो नीचे वाला पोर्शन रहता है इसे हम लोग बेस कहते हैं। ये वाला पोर्शन को हम लोग बेस कहते हैं, ये वाला पोर्शन को हम लोग बेस कहते हैं, ये वाला पोर्शन को हम लोग बेस कहते हैं। और हाइट जो हम लोग कहते हैं, तो यहाँ से ये बेस है, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको परपेंडिकुलर करके इसको हम लोग हाइट कहते हैं। ये है परपेंडिकुलर पोर्शन यहाँ से, तो उसे हम लोग हाइट कहते हैं। हम लोग हाइट इसे नहीं कहते हैं, इसे हाइट हम लोग नहीं कहते हैं, तो इसे हम लोग डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो होता है उसे, ये हम लोग का हाइट है। ओके, तो इसके में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसमें बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तब अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। तो बेस की जगह में हम लोग लिखेंगे 8 सेंटीमीटर और हाइट की जगह में लिखेंगे हम लोग 4 सेंटीमीटर। तो 8 4 से 32, 8 4 से 32, तो एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 32 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल इस शेप का होता है। ट्रायंगल किससे बना है, जब हम लोग जैसे पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये है पैरेललोग्राम, तो अगर इसका हम लोग 20 से हाफ कर दे तो ये 2 ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो वैसे ही इसका फॉर्मूला, तो इसका जो फॉर्मूला था, इसका जो एरिया का फॉर्मूला था वो कैसा था, बेस इंटू हाइट। तो वैसे ही ट्रायंगल जो है वो इसका हाफ है। ओके, तो वैसे ही हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इसलिए क्योंकि वो पैरेललोग्राम का हाफ है, तो पैरेललोग्राम का जो बेस एंड हाइट है उसका हाफ। ओके, तो हम लोग इसका बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया निकालना है। तो हम इसका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, बेस जैसे पैरेललोग्राम में ये वाला बेस रहता था, वैसे इसमें भी ये बेस रहेगा, ये है बेस। और इसका हाइट क्या रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये रहेगा हम लोग का हाइट। ओके, ये हम लोग का हाइट रहेगा और ये रहेगा हम लोग का बेस। तो वैसे ही हम लोग इसमें देखते हैं एग्जांपल में। तो बेस हम लोग कितना दिया, ये वाला बेस दिया हुआ है, बेस हम लोग का इधर पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला पुट करके निकालेंगे। कैसे, हाफ इंटू बेस की जगह में बेस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 1 2, 2 6 12। ओके, तो 6 6 36। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। तो वैसे ही अब हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं कि तो सर्कल जैसे हम लोग देखें कि ट्रायंगल, एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब में पेरीमीटर होता है। तो वैसे ही सर्कल में हम लोग पेरीमीटर नहीं, इसमें होता है सर्कमफेरेंस होता है। ओके, सर्कमफेरेंस होता है। तो वे जो सर्कल का एरिया है इसे हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो इधर सर्कमफेरेंस होता है और इस पॉइंट से बीच एकदम मिडिल वाला पॉइंट से इधर जो लाइन जाता है उसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जो यहाँ से ये वाला पॉइंट से अगर कहीं भी इस साइड, वो वाला लाइन इस साइड भी हो सकता है
या फिर इस साइड भी हो सकता है, लेकिन वो मिड पॉइंट्स को टच करके जाना चाहिए, मिड से जाना चाहिए। तो वो वाला वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। वो लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर। वो लाइन कहीं से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ओके, तो उससे हम लोग तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 2 पाई आर। आर का मतलब होता है रेडियस, आर का मतलब होता है रेडियस, आर का मतलब होता है 2 पाई आर। तो आर का मतलब होता है रेडियस। और पाई हम लोग पाई का वैल्यू आपको बुक में मेंशन कर दिया रहेगा कि क्या लिखे। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। आपको बुक में मेंशन कर दिया रहेगा कि आपको 22/7 लेके बनानी है या फिर 3.14 करके बनाना है। और वैसे ही इसका एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं पाई आर इंटू आर। ओके, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, रेडियस। रेडियस हम लोग का गिवन है क्वेश्चन में। तो रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब हमें क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का हम फॉर्मूला कैसे पुट करके लेंगे, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेके हम लोग करते हैं। तो 3.14 इंटू रेडियस क्या दिया हुआ है, ये जो रेडियस है वो हम लोग को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हम लोग क्या दिया, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको इंटू करेंगे तो 4 2 8, 8 इंटू 3.14 इज इक्वल टू 25.12, 25.12। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। और फिर एरिया का अगर हम एग्जांपल देखें सेम एग्जांपल से, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बोलने से पाई का वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर बोलने से रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस स्क्वायर बोलने से मैं इधर क्या बताया, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर की जगह में हम लोग क्या लिखे, 4 रेडियस जो हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 4 रेडियस जो दिया हुआ है। तो 3.14 इंटू 4 तो आएगा 50.24, 50.24। तो ये हम लोग का आ गया। तो ये हम लोग का आ रही है एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। और ये है हम लोग का सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, वो आया 25.12 और एरिया ऑफ ए सर्कल आया 50.24। सो अब हम निकालते हैं एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो जैसे हमने देखा था कि पैरेललोग्राम में, जैसे हमने देखा था कि पैरेललोग्राम में अगर हम पैरेललोग्राम को हाफ कर देने से, तो इधर हम लोग को 2 ट्रायंगल मिलता था। वैसे ही अगर हम एक सर्कल को अगर हाफ करेंगे तो हमें सेमी सर्कल मिलेगा। तो सेमी सर्कल में पेरीमीटर, तो मैंने आपसे बोला था कि अगर मिड पॉइंट से लाइन कहीं भी इस साइड या इस साइड जाएगा तो उसे हम डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे। क्या बोले, इस लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, डायमीटर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों होगा, ये वाला फॉर्मूला कैसे मिला, क्योंकि पेरीमीटर बोले सम ऑफ सराउंडिंग। तो सम इधर क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर था। तो अब ये सर्कल इसका हाफ है, सेमी सर्कल उसका हाफ है, तो इंटू 1/2। तो 2 गेट कैंसिल हो जाएगा एंड जो बचेगा वही पाई आर। तो डायमीटर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज डायमीटर प्लस पाई आर। और वैसे ही एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया क्या होगा सेमी सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो
अब और एक तरीके से सम आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ ए पार्ट्स, एरिया ऑफ ए पार्ट्स क्या होता है? अब एरिया ऑफ ए पार्ट्स जैसे इस हिसाब से आपको ड्राइंग दिया हुआ, इस हिसाब से आपको शेप दिया हुआ रहेगा। ये तो ना सर्कल है ना रेक्टेंगल है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में आ गया क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ए शेडेड पार्ट निकालने का। तो जो रेड कलर का जो पार्ट है इसका एरिया निकालने के लिए बोलेंगे। जो रेड पार्ट है, शेडेड पार्ट है, उसका एरिया निकालने के लिए। तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? तो अभी हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस, अंदर वाले को पी क्यू आर एस। अब हम कैसे निकालेंगे शेडेड पार्ट का एरिया? तो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें इसका शेडेड पार्ट का एरिया हमें पता चल जाएगा। तो वैसे ही और एक तरीके से सम आ सकते हैं एग्जाम में, जैसे इस तरीके का। तो इसमें हमें क्वेश्चन देगा कि एरिया ऑफ ए सर्कल। तो इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि 2 स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है। 2 स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर किसके अंदर में? सर्कल के अंदर में। तो हम एरिया ऑफ ए सर्कल हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ए सर्कल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो है ये पूरा एरिया है, जो रेड पार्ट है वो पूरा एरिया है, लेकिन ये जो शेडेड नहीं है, जैसे स्क्वायर और जो शेडेड पार्ट नहीं है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हम लोग क्या, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो हम पहले क्या लिखाएंगे? एरिया ऑफ ए स्क्वायर 1, एरिया ऑफ ए स्क्वायर 1 और देन माइनस एरिया ऑफ ए स्क्वायर 2, माइनस एरिया ऑफ ए स्क्वायर 2 माइनस फिर माइनस ए क्या है? ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो इसको हम लोग क्या है? माइनस एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल 1। तो हम सबको जो हमें काम नहीं है, इसका हमें काम नहीं, इसका काम नहीं है और इसका काम नहीं है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ ए सर्कल पता चल जाएगा।